वज्रयाणं तिर्यणगुणपालडरयाणं शविशाहूणं श्रेयणिचिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखखोकमको भूयलाओ शुभे गुणं समाहिमर्णं जिनगुणसम्पत्ति हो मच्छं वन्दितु शौवसिद्धे तुमचल्मनो गयं पते ओछामि शमे पाउर मेरे मोशु केवली भगवं। यहाँ पर कल अपन ने देखा था कि ये जीव अपने स्वभाव से प्रतिपक्ष हो रागादि अध्यवसान के कारण मोहित हुआ। ये जीव समस्त पर द्रव्यों को अपनी आत्मा में संयोजना करता है। जितने भी पर द्रव्य हैं उन सब पर द्रव्यों को अपनी मान बैठता है। ये जीव की अनादिकालीन भूल है। अब वो दो प्रकार से होता है। एक तो कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली नर नरकादि पर्याय को अपनी मान लेता है और दूसरा है कि जो संयोगी पदार्थों का संयोग हुआ है उनको भी अपना मान लेता है। इन दोनों में भेद नहीं डाल पाता। मेरा स्वरूप क्या है और इसके अलावा होने वाले संयोगी पदार्थों का स्वरूप क्या है, इससे अपरिचित होने के कारण कवि हिंसा में सुख खोजता है। हिंसादि 5 पापों को करके अपने आप को सुखी मानता है। ये तो अपन देखते हैं दूसरों को सताएगा। क्यों? स्वयं को सुखी होने का उपाय मान रहा है। अलीक व्यवहार करेगा, उससे वो अपने आप में सुख खोज रहा है। इस सारे के सारे हिंसा के अध्यवसान के माध्यम से वो अपने आप को उस रूप मान बैठता है। तो फिर इसके अलावा जिस गति में जाता है उस गति में ही रमण करने लगता है। कोई तेज गति में जाना पसंद नहीं करता और यदि तेज बन जाए तो वहां से निकलना पसंद नहीं करता।
इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो त्रियंच आयु को पुण्य प्रकृति में रखा है, लेकिन त्रियंच गति को पाप प्रकृति में रखा है। कारण यही है कि त्रियंच गति में कोई जाना पसंद नहीं कर रहा, लेकिन वहां चला जाए तो फिर वो यो यत्र निवसन नास्ते सा तत्र कुर्ते व्रतम, उसी पर्याय में वो रति करने लगता है, फिर वहां से भागना नहीं चाहता है। अब उस पर्याय को उसने अपनी आत्मिक पर्याय मान लिया। इस तरह से ये प्रत्येक पर्यायों में जा करके उसको अपना मान लेता है और आगे के उपाय जो आत्मा के हित के हैं उनका त्याग कर देता है। इसी बात को यहाँ पर आचार्य महाराज 172 नंबर का कलश लिखते हैं। इस बात से और स्पष्ट होता है कि वास्तव में भूल किसकी है। उसके लिए लिखते विश्वात् विभक्तोऽपि यत् प्रभावा तात्मानमात्मा विदधाति विश्वम् मोहैकि कन्दोद्वशायेषु नास्ति है येषां यत्यस्तैव। संधि विच्छेद करना, पंचमी विभक्ति निकालना। विश्वात् विभक्तः अपि हि यत् प्रभावात् आत्मानं आत्मा विदधाति विश्वम मोह एक कंदाः अध्यवसाया। येषां नास्ति तयेव यत्यः। देखो यति किसे कहते हैं? ये यति की परिभाषा यहाँ लिखते ये शाम नास्ति यस तेयेव यत्याः। यत्या बहुवचन है, यति यति यत्याः। यति कहें, मुनि कहें, अनगार कहें, ऋषि कहें, ये सब एकार्थवाची हैं। तो कहते हैं कि देखो ही यानी वास्तव में यत् प्रभावात्, जिसके प्रभाव से, यत् प्रभावात् माने
जिस अध्यवसाय के प्रभाव से ये आत्मा विश्वाद् विभक्तः अपि, विश्व से विभक्त होकर के भी, विश्व का अर्थ यहाँ लोक है, द्रव्य है, इन सब द्रव्यों से विभक्त है, माने किसी भी द्रव्य से आपका संबंध नहीं है, लेकिन बिना द्रव्य के काम चलता भी नहीं है। ध्यान रखना, सबके साथ मिला होकर के भी प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम करता रहता है, एक दूसरे के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को चलाता है, चलने में सहायक है, तो अधर्म द्रव्य ठीक इससे विपरीत है। अधर्म द्रव्य जीव पुद्गल को ठहरने में सहायी है। अब इन दोनों में कभी ठन जाए, धर्म द्रव्य कहेगा हम चलाएंगे और अधर्म द्रव्य कहे कि हम रोकेंगे, बताओ क्या दशा होगी जीव के। उसके बिना तुम चल नहीं सकते। एक कदम तो छोड़ो, आपके शरीर में जो रक्त की धारा प्रवाह चल रही है, कौन चला रहा? तुम चला रहे। धर्म द्रव्य की कृपा है कि जिससे तुम्हारा बीपी ठीक ठाक है, नहीं है? और वो अधर्म द्रव्य की कृपा है कि बीपी ठहरना चाह रहा है, तो फिर धर्म द्रव्य रोकता नहीं। शरीर में जितने भी हलन चलन की क्रियाएं हो रही ना, उन सब क्रियाओं में सारी द्रव्य अपना अपना काम कर रही है, तुम्हें पता नहीं है। आप पलक भी झपक रहे हैं तो कौन झपका रहा? तुम झपका रहे। ये धर्म द्रव्य का काम है कि ऊपर से नीचे ले आता है, नीचे से ऊपर ले जाता है, और वहां पर भी जाकर के जब पलक रुकता है तो अधर्म द्रव्य का काम है। अपनी बुद्धि पूर्वक करके देखो, कभी पलक झपकाओ 2-5 मिनट तो सिर दर्द हो जाएगा, लेकिन वो प्रक्रिया अपने आप भी द्रव्य बहुत उपकार कर रही है, तुम्हारे साथ रह करके भी कोई छेड़खानी नहीं करते। जो चल रहा है उसमें धर्म द्रव्य हमेशा रात के 12 बजे भी सहयोगी है, और जो द्रव्य जो वस्तु ठहरना चाहती है उसके लिए अधर्म द्रव्य हमेशा सहयोगी है। सबसे बड़ा व्यापक रूप देखा जाए तो आकाश द्रव्य का है। लोक में देखा जाए तो ये आवास मंत्री है। कौन? आकाश द्रव्य। सबको अपने छाती में स्थान दे देता है, लेकिन आपके पास 3 खंड की बिल्डिंग खाली पड़ी होवे तो ये
गैया भी आके खड़ी नहीं हो सकती, उसको डंडा मार के भगा दोगे, नहीं होता। अरे धर्म द्रव्य की तरह, आकाश द्रव्य की तरह उदारता तो देखो कि वो सारे लोग को आवास दिए, लेकिन कोई को लाहना नहीं देता कि देखो हमने उस दिन तुम्हें अपने घर में रुकाओ तो ना, अब तुम भी हमारे लिए सहयोग करना। सारी की सारी द्रव्य आकाश द्रव्य की कृपा से लोक में हैं। वो सबसे बड़ा आवास मंत्री किसी को धक्का मार के बाहर नहीं करता। ये इनके बहुत बड़े उपकार हैं, इनको भी हमेशा ध्यान रखो। इसलिए अब हमें अपने आत्म स्वरूप को समझना है, इनको भी समझना है, लेकिन सबके स्वरूप को समझ करके हमें करना क्या है, इस बात को यहाँ कहा जा रहा। कोई द्रव्य के लिए तुम त्याग नहीं कर सकते। बुद्धिपूर्वक सोचो कि हमें कोई जरूरत नहीं धर्म द्रव्य की, कोई जरूरत नहीं है धर्म द्रव्य की। भैया तुम त्याग भी कर दोगे तो वो तुम्हें त्याग नहीं करेगा, क्योंकि आकाश के एक एक प्रदेश में सर्वत्र ऐसा व्यापी है कि ट्रेन जब भी चलेगी तो काय पे चलेगी भैया? पटरी पे चलेगी, कभी गिट्टी पे नहीं चलेगी। ये धर्म द्रव्य का संबंध और आत्म द्रव्य का संबंध रेल और पटरी की तरह है। चले भले ही रेल, पटरी स्थिर है, लेकिन रेल को चलने में सहयोगी कौन हो रहा बताओ? ये पटरी उसके लिए सहयोगी है कि वो बिछी है, अब तुम चाहो तो चल सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं चलो। इसी तरह पूरे लोक में एक एक प्रदेश पर धर्म अधर्म की पटरी बिछी हुई है। ट्रेन रुकेगी तो कहाँ रुकेगी बताओ? पटरी पे रुकेगी। चलेगी तो कहाँ चलेगी? पटरी पे चलेगी। वो पटरी ही धर्म द्रव्य धर्म द्रव्य की तरह यहाँ पर अपने सब द्रव्यों के साथ प्रत्येक पल सहयोग करता रहता है। एक श्वास भी ले रहे हो तो धर्म द्रव्य की कृपा है। वो श्वास रुक रही है तो अधर्म द्रव्य सहयोग कर रहा है। इन द्रव्यों के साथ भी कहा कि ये विश्वाद विभक्तोपि, इन सब द्रव्यों से आत्मा भिन्न है। और आप भी छेढ़ाला में पढ़ते हो, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त वाला है। ये पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान करना, इसी का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। ये पर द्रव्यों से भिन्न होने की ये बात यहाँ कही देखो। विश्वाद विभक्तोपि, ये विश्व से सारी द्रव्यों से भिन्न होकर के भी यत् प्रभावात्, जिस अध्यवसाय की कृपा से आत्मा विश्वम आत्मानं विदधाति, आत्मा उन सारी की सारी द्रव्यों को अपना मान रहा है। ये मेरी है, ये मेरी है। पराई किसी वस्तु को कहते ही नहीं है।
ये सबसे बड़ी भूल है। तो आचार्य महाराज कहते हैं ये क्या कारण है? कहते मोह एक कंदा, ये पर को अपना मानना, एक मोहिनी इसका मूल है। कंद माने मूल होता है। ओ मोहिनी की कृपा है जिसके कारण निज को पर का करता पिछान, मैं भ्रमो अपन पो, मैं अपने आप में भूल गया, मैं भ्रमो अपन पो बिसरिया। ज्यों मृग तृष्णा जानवर, जैसे रेगिस्तान में मृग उस चमकती हुई धूल को पानी की लहर मान करके दौड़ लगाता है। वो पानी है, वो पानी दिख रहा है लहराता हुआ, और दौड़ लगाता है वहां टीका टीक दोपहरी में जाकर के उस पानी को पाने के लिए। देखता तो पानी गायब है। अभी तो दिख रहा था यहां पानी। ए मैं भ्रमो अपन पो बिसरिया, वो भूल गया कि यहाँ इस रेगिस्तान में पानी कहाँ हो सकता है, तू भटक रहा है। बस उस मृग की भांति इस जीव की दशा, बहुत सुख दिखाई दे रहा। अब वहां दौड़ लगाता, काय में सुख है। संसार के जितने पदार्थ हैं उन सब में सुख खोज रहा है, और यहां से वहां तक दौड़ लगाता है और देखता है, और भूल गया, नहीं था यहां तो कुछ नहीं है। ये पूरी जिंदगी भर करता रहा, अनादि काल से यही कर रहा। रेत को पानी जान करके दौड़ता रहा और अपने स्वरूप को भूलता रहा। इसलिए किसी ने लिखा, मुझे सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन पियासी। मुझे सुन के हंसी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि पानी में रह करके भी मछली प्यासी है। अनंत सुख के बीच में पड़ा आत्मा अनंत सुख को भूल करके चुटकी भर नमक की याचना कर रहा है, उसको दौड़ रहा है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। क्या अच्छा लगता है? अनंत सुख अच्छा लग रहा कि बाहर के रखे हुए विषय भोग की सामग्री अच्छी लग रही? बताओ। ये तो बात है, मैं भ्रमो अपन को भूलिया, निज का स्वाद नहीं आ रहा, पर के स्वाद में भटक रहा। ये मोह का एक मूल है। इसलिए मोह हमेशा शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है? सुनो, ज्ञानी लोग कहते कि रे भाई, उस भव्य आत्मा को जाकर के उसे सिखाना। क्या सिखाना? जाओ और उसके पास जाकर के उसे सिखाना कि उम्र के साथ साथ समस्याएं भी बढ़ती हैं। सीख रहे कि नहीं? उम्र के साथ साथ
समस्याएं बढ़ती हैं, ये उसे सिखाना। आचार्य महाराज कहते हैं तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, समस्याएं घट रही कि बढ़ रही? अनुभव करके बताओ ईमानदारी से। विपद भव पदावर्ते वद के वाति वाह्यते यावत तावत भवन्तन्या प्रचुरा विपदा पुरा। एक कड़ी को सुलझाता है, चार और उलझ जाती है। एक काम निपटाता है, चार और सामने खड़े हो जाते हैं। क्या करें, बड़ी समस्या है। मैं तो सोच रहा था कि उम्र बढ़ेगी, मैं बड़ा होऊंगा, बड़े होकर के बड़े काम करूंगा। बड़े काम करेंगे कि बड़ी समस्याएं खड़ी करेंगे? बताओ क्या करोगे? ओ समस्याएं बढ़ती जाती हैं। एक उद्योगपति हमारे पास आया अमरकंटक में। बैठा बैठा काल आ गया। अब्बू कहता है महाराज, काल आता है तो मैं ऐसे कांपता हूं जैसे यमराज आ गया। उद्योगपति तुम्हारे पास तो काल मंडराते ही रहते, तुम क्यों घबरा रहे? बोले महाराज, काल हमारे पास तभी आता है जब मैनेजर से समस्या नहीं सुलझती। कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि वो नहीं सुलझा पा रहा है, अब हमारे पास एक काल आया है, अब संघर्ष मुझे करना होगा। 90% तो मैनेजर ही सुलझाता है, लेकिन जो उससे नहीं सुलझती हैं वो मेरे पास आता है। कहीं कॉलेज में कुछ उलझ गया, कहीं मेडिकल में हो गया, कहीं कहीं कुछ हो गया। ये बहुत सारी समस्याओं को किसने बढ़ाया भाई साहब? बताओ तो आप, किसने बढ़ाया है? किसने कॉलेज खोले? किसने मेडिकल चला रहा? कौन एक कंपनी चला रहा? कौन इतने बड़े काम कर रहा? इस समस्याएं तो खड़ी आपने ही करी है, इसलिए अब सुलझाना होगा तो तुम्हें डरना नहीं होगा। इसलिए उसे सिखाना, किसे? ना समझ को सिखाना कि उम्र बढ़ रही है, समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी। तुम सोचते हो कि उम्र बढ़ रही, हम बड़े हो रहे हैं, अब सम्मान मिलेगा, लोग झूला पे झुलाएंगे, आरती उतारेंगे, दादा के पांव पूजेंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? उम्र बढ़ रही है तो समस्याएं सामने बढ़ती जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना, समस्याएं बढ़ती हैं किंतु अनुभव भी बढ़ता है। अनुभव अब होता है क्योंकि भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता। ये भावुकता का भूत बहुत बड़ा है। जब तक तुम अकेले थे, गृहस्थी के जाल में नहीं फंसे थे, तब समस्याएं कम थी कि ज्यादा थी? बताओ, कम थी ना।
अब कीचड़ में पैर रखा किसने? कौन ने रखा बताओ? माँ बाप ने। वे तो कह रहे थे बेटा जाओ मोक्ष मार्ग में बढ़ जाओ, बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन वहां पर वो मचलता है नहीं, पहले तो हमें दूल्हा देखने, फिर इसके बाद दूसरी बात करने, तो वहां मचले। अब गृहस्थी बढ़ गई। अब आप विचार करो, शादी कराने के पहले कोई शादी वाले अच्छे मित्र अनुभवी से पूछ लिया करो। आप लोगों ने पूछी कि नहीं पूछी? सलाह ले लिया करो। हर काम के लाने वकील लगात हो, लेकिन जाल में फंसने के लिए वकील नहीं लगाते तुम लोग। यहां भी जरूरत है। एक भाई वकील के पास गया और वकील से कहता है, भाई साहब मेरी पत्नी का तलाक करा दो। ठीक, 10,000 रुपया का खर्च होगा। तो कहता है जब विवाह हुआ था तब तो पंडित ने 500 में निपटा दिया, जब शादी हुई तो 500 रुपया में पंडित ने सब काम कर दिया, विवाह हो गया। अब त्याग के लिए तुम इतना महंगा क्यों बता रहे हो? वकील कहता है सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक बार। वो 500 में तुम्हें समस्या ने डाल दिया ना, इसलिए तुम फिर से आए हमारे पास। अब 10,000 में ऐसा काम हो जाएगा कि अब तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। ये स्थिति है। जब गृहस्थी में पढ़ते हो तब भी पंडित आता है, और गृहस्थी का त्याग करते हो तो वकील आता है। अब पंडित को तो 50-500 रुपया, और झंझट छुटाने के 10,000। अकेले इतने ही से काम हो गया? बेटा तुम्हारी खाल खींच के जाएगा। समान अधिकार, ये अनुभव पहले नहीं था। इसलिए अनुभव बढ़ता है तो जब व्यक्ति उस चीज में घिस पिट जाता है तो अनुभव बढ़ता है। इसलिए कहते हैं कि उसे सिखाना, उम्र बढ़ेगी तो समस्याएं भी बढ़ेंगी, और समस्याएं बढ़ेंगी तो अनुभव बढ़ेगा, और अनुभव बढ़ेगा तो तृष्णा बढ़ेगी। ये तृष्णा ऐसी वृद्धि को प्राप्त होती है। मैंने सोचा था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, बार बार कहता है बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, बुझ जाएगी। लेकिन परिणाम क्या निकला? मानो पावक में घी डाला। पावक में के पानी में? बताओ। ए पावक माने अग्नि में घी डालने से कभी भी अग्नि शांत नहीं होती है। अग्नि में जितना ईंधन डालते जाओ वो कहती जाती है लाओ और लाओ और लाओ। इसलिए अग्नि में चारों कषायें मौजूद हैं। अग्नि के पास जाओ तो डमा लगा देती है, दूर, डोंट टच मी।
छूना नहीं, छुआ टमा लगा। ये उसकी इतनी तीव्र क्रोध कषाय है कि उसको छुएगा तो वे तुम्हें जला के रख देती है, उसकी क्रोध है। और मान कसाय के अग्नि हमेशा ऊपर जाती है, अग्नि शिखा वच्चे, अग्नि की शिखा कभी झुकती नहीं है, इसलिए वो अहंकार की ध्वजा लहरा रही है, वो मान कसाय की तीव्रता है। और माया इतनी गूढ़ है कि वो राख के भीतर छिप जाए, गूढ़ांगारांत रौजसम, लिखा ना समंतभद्र महाराज ने। हो अग्नि राख के भीतर बैठ जाए, तुम्हें पता ना चले और महीनों महीनों वो आग जलती रहे, ये उसकी माया कसाय है। और उस अग्नि में तुम जितना ईंधन डालो सबको सोहा कर जाती है, कभी मना नहीं करती कि अब पेट भर गया भाई अब बंद कर दो। ये उसकी लोभ कषाय है। ये चारों कषायें उसमें मौजूद हैं। तो यहाँ अनुभव बढ़ेगा तो तृष्णा भी बढ़ेगी। तृष्णा शांत नहीं होती, इसलिए तृष्णा बढ़ती है तो एक पल शांति से बैठ नहीं पाता। वो तृष्णा के वशीभूत होकर के ऐसी दशा होती है जैसे कोई बंदर स्वभाव से तो चंचल होता है और उस बंदर के लाने कोई दारू पिला देवे और दारू पिला के कांच के भवन में खड़ा कर देवे और कांच के भवन में खड़ा करके कोई ओखों तलवार पकड़ा देवे, तो जैसे वो कबड्डी खेलते खेलते अपनी गर्दन काट देता है, वैसे ही तृष्णा से अभिभूत हुआ व्यक्ति, तृष्णा के कारण वो ये सारी की सारी विषय भोग की वस्तुओं को उस बंदर की तरह जुटाता रहता है, एक पल को भी अपनी खबर नहीं लेता। ये तृष्णा की वृद्धि है। तृष्णा नांगन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर किया। ये तृष्णा की नांगन ज्यों ज्यों डंक मारती है वैसे वैसे लहर जहर की बढ़ती रहती है। इसलिए उसे सिखाना, उम्र बढ़ेगी तो समस्याएं बढ़ेगी, समस्याएं बढ़ेंगी तो अनुभव बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा तो तृष्णा बढ़ेगी, लेकिन तृष्णा बढ़ेगी तो शरीर घटेगा। तृष्णा को अग्नि की उपमा दी है ना, तो आग किसमें लगाएगा? चिंता चिता समान है बिंदु मात्र का फेर। चिंता में और चिता में अंतर कितना? एक बिंदु का तो अंतर है, बस इतना अंतर है कि चिंता सजीव को जलाती है और चिता निर्जीव को जलाती है। चिता जड़ को जलाती है और चिंता चेतन को जलाती है। और तृष्णा बढ़ती है तो शरीर घटता है, दुबला होता जाता है। और यहाँ पर इस सिद्धांत का नियम भी है कि शरीर और काय प्रारंभ में जब तक इसमें संचय होता है तब तक काय कहलाता है, और जब जीर्ण शीर्ण होने लगता तो वहाँ से शरीर नाम पाने लगता है। जहाँ से शरीर होता है उसको आप अपनी भाषा में बुढ़ापा कहते हैं। बुढ़ापा आ गया, क्या हो गया? अब कितना माल पुआ खिलाओ, लेकिन वहाँ से जो संचित द्रव्य था वो घटता ही जाता है, अब वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है। ये स्थिति होती है, इसलिए शरीर घटता है और फिर सहयोग भी मिलना बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुढ़ापे में कितने लोग सहयोग करते हैं बताओ? 4 बार पानी मंगाओ तब 1 बार सुनते हैं। ऐसा ही नहीं होता? आगे पता चलेगा, जब आएगा बुढ़ापा तब अनुभव होगा कि क्या क्या होता है। ये बुढ़ापे की दशा है। 100 लोगों से सहयोग मांगो तो 1 आध व्यक्ति सहयोग करता है,
अन्यथा तो कहते तुम खांसते रहो, पड़े रहो। चाबी अपने हाथ में ले लेता है और लठिया दद्दा के हाथ में दे देता है, रखाओ कुत्ता बिलैया। यही होता है ना। बताओ ना, तुम लोग अनुभव की बात है। इस शास्त्रों में तो लिखी नहीं है, ये तो आपके घर की बातें हैं। चाबी कौन के हाथ में है? वो तो गई दूसरे के हाथ में। तुम्हें लठिया पकड़ा दी और समझा दिया, दद्दा लठिया रखो बुढ़ापे में अपने पास, तुम निकल हो घर से बाहर तो कुत्ता बिलैया झोंप है, इसलिए लठिया दिखा दी, सो लाठी अपने पास रखो। और घर में कुत्ता ने घुस पाई, इसलिए लाठी अपने हाथ में रखो, क्योंकि अब तुम बस दरवाजे के द्वारपाल बन करके बैठो और कछु काम के नहीं रह जाते हैं। ये बुढ़ापे की दशा होती, इसलिए सहयोग नहीं मिलता है और भर्त्सना ज़्यादा मिलती है। हर कोई कहता दिन भर खांसते रहते दौरे पे बैठे बैठे और कछु काम के न धाम के हो, बस लाओ दिन भर पानी लाओ, चाय लाओ, भजिया लाओ, फलाना लाओ, ये आदेश चलते रहते हैं। भर्त्सना ज़्यादा होती है, इसलिए उसे सिखाना कि ये सब उम्र बढ़ेगी तो समस्याएं बढ़ेंगी, इसलिए उम्र के साथ साथ अपने अंदर की ओर दृष्टिपात करो। ये मोहिक कंद लिखा है आचार्य महाराज ने, ये सब मोह के पर्यायवाची नाम है। मोह में ये दशा हुआ करती है, इसलिए ये से अध्यवसाया, इसका नाम अध्यवसाय है। यहाँ तक की जो कहानी सुनी अध्यवसाय की हुई, और कहते ये साम नास्ति, ये मोह का मूल अध्यवसाय जिनके नहीं है, ते ये वो यत्या, वे ही यति हैं, वे ही मुनि हैं। यानी अध्यवसाय बंध का कारण है तो कहाँ पर है? जो मुनि अवस्था से नीचे है उनके अध्यवसाय बंध का कारण है, और जो मुनि अवस्था को प्राप्त हो गए उनके लिए वो बंध का कारण नहीं, अध्यवसाय है ही नहीं। वे अध्यवसाय से मुक्त होकर के धर्म ध्यानी शुक्ल ध्यानी परमात्मा की कोटि में आ जाते हैं। ये बात यहाँ लिखी समझ में आया? इस श्लोक का अर्थ के नहीं आया कुछ भी? ये अच्छी तरह से समझो, अध्यवसाय यतियों के नहीं होता, लेकिन यति से नीची अवस्था में ये अध्यवसाय का अध्यवसान चलता है। क्योंकि जहाँ तक पर को अपना मानना हो रहा है, जहाँ तक पर वस्तु में अपनी वस्तु की कल्पना करके सुख खोजा जा रहा है, वहाँ तक कि बंध की व्यवस्था है। इसलिए यत् प्रभावात्, जिसके प्रभाव से आत्मा इस सारी की सारी आत्मा से भिन्न वस्तु को अपनी मानता है, तब तक ये मोह की व्यवस्था है। इसलिए इस मोह से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखो। कहते हैं परेशानी में भी पाप नहीं करना। यदि तुम परेशान हो तो परेशान हो करके भी परमात्मा का स्मरण करना, पाप से दूर भागना, तो तुम अध्यवसाय से बच सकते हो। लेकिन लोग जितने पाप करते हैं, थोड़ी सी परेशानी खड़ी होती है और वे पाप करने में तत्पर हो जाता है। दुकान यदि आज तुमने सत्य बोलने से नहीं चला पाई, तो कल से 1000 झूठ का पुलंदा बांध करके खड़ा रहेगा। सत्य से दुकान नहीं चलती है, झूठ से दुकान चलती है। इसलिए ध्यान रखो, परेशानी में भी पाप नहीं करना।
जो व्यक्ति परेशानी में भी धर्म करता रहता है वो धर्मात्मा की कोटि में आता है। विपत्ति धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, विपत्ति के काल में धैर्य रखो। यदि उस समय तुम्हारे पास धैर्य है तो वास्तव में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यदि परेशानी में पड़ कर के पाप कर रहे हैं तो आपने अपना धर्म खो दिया। और फिर कहते हैं कि समस्याओं में हमेशा घबराना नहीं, समस्याओं का सामना हंसते हंसते करना। जैसे आपने देखा कि रावण युद्ध करता था, ये युद्ध करते करते ठहाका मार के हंसता था। देखा ना, रावण की हंसी आप लोगों ने युद्ध में देखी कि मंदिर में देखी? कहाँ देखी बताओ? हंसी हंसाते ना, रावण की हंसी और कौन कौन की? राम की हंसी और कौन की हंसी बताओ? आप लोग तो रोज देखत ना अपने घर में। हंसो कहते हैं वे, जबरदस्ती धक्का मार मार के टीवी में कहेंगे हंसो, रावण की हंसी हंसो, अब इससे तुम स्वस्थ होगे। तो वो रावण की हंसी तुमने युद्ध के क्षेत्र में रणांगण में देखी कि शांतिनाथ भगवान के मंदिर में बैठे देखते? जब वो युद्ध में खड़ा है और सामने वाले दनादन बाण चढ़ा रहे हैं तो वो वहाँ हंस करके समस्याओं का सामना कर रहा है। समस्या आई है ना, तो सामना करना तो कैसे करना? हंस करके करना। इसी तरह ये सीख ले लो कि जब महापुरुषों के सामने समस्याएं आई और वे हंस हंस करके रावण की हंसी की छाप छोड़ गए, तो हमें भी इसी तरह से हंस करके समस्याओं का यदि पार करोगे तो आप अल्प समय में निपट जाओगे। और यदि रोते रोते करोगे तो समस्याएं तुमसे भागने वाली तो नहीं है, लेकिन वे तुम्हें कायर बना करके और चिरकाल तक परिभ्रमण कराएंगी। इसी तरह यहाँ पर भी यदि समस्याएं हैं, संसार तो समस्याओं का ही घर है। संसार बिना समस्याओं के होते ही नहीं। हर व्यक्ति के सामने समस्या है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, ये समस्याएं तो हैं, नहीं है समस्याएं? अब तुम्हारे पास जितना बड़ा मोह जाल है उतनी बड़ी समस्याएं हैं। 100 सगे 100 दुख। यदि 100 तुम्हारे सगे हैं तो 100 ही प्रकार के दुख हैं। इसलिए हाथ जोड़ो, पिंड छोड़ो। समस्याओं से बचना है तो बस अपने आप में रहने की कोशिश करो। ईसाम नास्ति, ये समस्याएं जिनके पास नहीं होती हैं तयेव यत्या, वे मुनि महाराज होते हैं, वे यति होते हैं। उनके सामने कोई समस्या नहीं। सामने बैठे हैं वहां पुराना रिश्ता बाप बेटा का और वर्तमान का रिश्ता गुरु शिष्य का। देख लो आप कीर्तिधर महाराज के सामने, सामने उनके सुकोसल महाराज बैठे हैं। वहां प्राणों से प्यारा बेटा राज्य में था, अब यहां पर शिष्य है, बेटा भी है, डबल रिश्ता है। लेकिन बेटा का रिश्ता तो खत्म हो गया, शिष्य का रिश्ता तो है। और उस प्यारे नव युवक शिष्य के लिए यहां व्याघ्री आकर के खा रही है और उनके गुरु सामने बैठे देख रहे हैं। व्याघ्री को कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। धन्य है तेव यतिया, उनके अंदर कोई अध्यवसाय परिणाम नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये तो परिणाम अपने अपने कर्म का उदय है, मैं क्या कर सकता हूँ। जब बेटा को खा लिया
3 दिन तक उस व्याघ्री ने भक्षण किया। फिर कीर्तिधर महाराज ने उपदेश दिया, फैलन दे देते तो सुकुशल महाराज की जान बच जाती। नहीं दे सकते थे, अध्यवसाय में नहीं पढ़ सकते थे, वे यति हैं। लेकिन जब वह अपने ध्यान से बाहर आए और उसने अपनी खुराक पूरी कर ली, तब कहते हैं कि हे व्याघ्री, जासुत विरह मरी हुई बाघन तासुत देह बिदारी, तूने क्या कर डाला। इतना बड़ा मोह का कंद सामने खड़ा है। धन्य है वे मुनि महाराज, एक घटना घटित सामने देख रहे हैं, लेकिन वे अपने स्वरूप से बाहर नहीं जा रहे। ते ये यत्या, वे यति जो हमेशा मोक्ष मार्ग में यतन करते। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की।